मॉर्निंग गाइस। तो हमारी यूनिट तो कल ख़त्म हो गई थी, तो आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारी यूनिट सेकेंड, और कहूँ तो मेरी फेवरेट यूनिट है, जिसमें हमारे सिर्फ 2 चैप्टर है, और वो 2 है ना 200 के बराबर है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड हम कहें रेस्पायरेशन, तो ये दोनों हैं। इसमें हमारे दुनिया जहान के साइकिल आने वाले हैं। अब जो हमारी दूसरी और तीसरी यूनिट है ना, वो थोड़ी सी सिर खपाने टाइप की है, तो आप जितना ध्यान लगा के समझोगे उतना आपको जल्दी समझ में आएगा। और इसमें हम मतलब हमारे बहुत सारे साइकिल आने वाले हैं, C3, C4, CAM, C2 ऐसे साइकिल आने वाले हैं। तो हम उन साइकिल्स में सिर्फ साइकिल पढ़ेंगे, उनको पूरा लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, हम स्टेप्स की बात करेंगे, हम साइकिल की बात करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे और इसको लिखेंगे भी हम, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और हमारा कोर्स भी बहुत लेंथी है, तो हम सिर्फ साइकिल लेके चलेंगे। तो हमारी जो फोटोसिंथेसिस और एस्पायरेशन है, हमारे सेकंड यूनिट में सिर्फ ये दोनों है। ठीक है, तो इसमें हमारी दुनिया जान की साइकिल है, ध्यान लगा के समझना, पहली बात। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी सेकंड यूनिट, फोटोसिंथेसिस। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में पौधों के द्वारा खाना बनाना। ठीक है, ये है हमारी फोटोसिंथेसिस की छोटी सी डेफिनेशन कि लाइट की प्रेजेंस में पौधा अपने खाना बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो हो गई हमारी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हम देखें तो देखिए, एक हमारी लाइट की प्रेजेंस जरूरी है, एक हमारा क्लोरोफिल जरूरी, एक हमारा H2O जरूरी, CO2 जरूरी। ठीक है, तो ये सब भी क्या होते हैं? इनकी लाइट रिएक्शन के रॉ मटेरियल होते हैं। तो इसमें देखिए, इस चैप्टर में हम वेरियस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होने वाले साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो और उनकी एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे कि कौन से साइकिल में कितनी एनर्जी यूज़ की है। ठीक है, तो ये देखिए, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का यूज़ करके खाना बनता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, और रेस्पायरेशन में उस बने हुए खाने का या उस बने हुए कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बनती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? एनर्जी का यूज करके खाना बना रहे हैं। ठीक है, और रेस्पायरेशन में उस एनर्जी का ऑक्सीडेशन करके हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी बना रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस या हम कहें प्रकाश संश्लेषण, तो इसकी हम अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन होगी photosynthesis is a process in which plants are making carbohydrate by using CO2 H2O in the presence of light, या फिर हम कहें लाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स के द्वारा CO2 का यूज कर कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम इसकी हिस्ट्री, सबसे पहले हम इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारी कार्बोहाइड्रेट या फोटोसिंथेसिस की केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं?
6 CO2 मॉलिक्यूल्स का यूज कर रहे हैं, 12 H2O मॉलिक्यूल्स का यूज कर रहे हैं, लाइट और क्लोरोफिल या हमारे पिगमेंट प्रेजेंट है। क्या है, हमारे पिगमेंट प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, पिगमेंट और लाइट के प्रेजेंस में हम 6, ये हमारे बन रहा है 6 C6H12 और 6, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्मूला है। O2 बन रही है जो कि क्या है, एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही है, और हमारी 6H2O मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये है हमारी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मिंग की केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले साइंटिस्ट हुए थे स्टीफन हेल्स, जिन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए CO2 और H2 का होना एसेंशियल है, ठीक है। स्टीफन हेल्स, इन्होंने क्या कहा, हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए यहाँ हमारा CPH माने कार्बोहाइड्रेट है, इसके लिए क्या है, हमारे एसेंशियल है, और ये है 1727, ठीक है। स्टीफन हेल्स 1727। तो इन्होंने क्या कहा, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए हमारा CO2 और H2 का होना जरूरी है। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे, इसकी हिस्ट्री में बहुत 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 सारे साइंटिस्ट आने वाले हैं। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए थे हमारे वॉन मेयर। इन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट हुए थे वो थे हमारे लिविंग, ठीक है। हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है लिविंग, ये भी क्या है, इन्होंने भी लिविंग है, इनका भी सन सेम है 1845। तो इन्होंने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन है वो हमारे CO2 के थ्रू होता है, ठीक है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन आ रहा है ना वो CO2 से आ रहा है, ठीक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में किससे बन रहा है, हमारे CO2 से बन रहा है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है ब्लैकमैन, ठीक है। इन्होंने लिमिटिंग फैक्टर का रूल दिया था, हम आगे पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर का रूल एक्चुअल में है क्या। तो देखिए हमारे साइंटिस्ट है ब्लैकमैन, इन्होंने क्या किया, लिमिटिंग फैक्टर का रूल दिया, ठीक है। इसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है इमर्सन एंड आर्नोल्ड, अब एक मिनट रुकिए। तो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है इमर्सन और आर्नोल्ड 1832। तो इन्होंने क्या, ये जो इमर्सन और आर्नोल्ड थे, और इसके बाद हमारे हिलाएंगे
ये जो हिल ने है हमारी हिल रिएक्शन दी थी, या हम कहें हमारे फोटोलाइसिस की बात की थी, वहीं हमारे जो इमर्सन और आर्नोल्ड है इन्होंने लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। हमारी फोटोसिंथेसिस होती है पूरी रिएक्शन, वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट हमारा लाइट रिएक्शन होती है जिसमें क्लोरोफिल एक्टिवेशन होता है, सेकंड हमारी डार्क रिएक्शन होती है जिसमें क्या है हमारे एक्चुअल फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो इमर्सन और आर्नोल्ड थे इन्होंने क्या है हमारी हमारी लाइट और डार्क रिएक्शन के बारे में बताया था। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट है हिल, इन्होंने क्या था हिल रिएक्शन दी थी, या फिर हम कहें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर की फोटोलाइसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में H2O का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलाइसिस, इन्होंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं C3 और C4 साइकिल से क्लेविन बेल्सन और हेक्सलैक। तो क्लेविन बेल्सन है इन्होंने क्या है हमारा C3 साइकिल दिया था, और जो हमारे हेक्सलैक है इन्होंने C4 साइकिल दिया था। जो हेक्सलैक थे उनका टाइम क्या है हमारे 1965 और इनका था 1954। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था हमारा C3 साइकिल, और इन्होंने क्या है हमारा C4 साइकिल दिया। ये हमारे कुछ साइकिल है जिसमें अब इनका नाम देखिए, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। C3 साइकिल में हमारे क्या है पहला कंपाउंड 3 कार्बन वाला बनता है, इसलिए इसको नाम दे दिया C3 साइकिल। और C4 साइकिल में हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 4 कार्बन वाला, इसलिए इसको नाम दे दिया C4 साइकिल। तो इन्होंने क्या किया, क्लेविन बेल्सन ने C3 साइकिल की खोज करी, हेक्सलैक ने C4 साइकिल की खोज करी। तो ये हमारी कुछ हिस्ट्री है शॉर्ट में। अब हम शुरू करते हैं रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल की हम बात करें तो देखिए हमारे लाइट, H2O, CO2, पिगमेंट, C क्या है हमारे एज ए रॉ मटेरियल काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं की प्रेजेंस में क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में अगर हम H2O की बात करें तो वो क्या है प्लांट है, रूट के थ्रू वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 एनवायरनमेंट के थ्रू, या हम कहें कि रेस्पिरेशन के थ्रू, प्लांट क्या है स्टोमेटा के थ्रू उसको भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमारे दो बचते हैं पिगमेंट और लाइट। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्लांट में पिगमेंट मिलते हैं और लाइट का वो स्पेक्ट्रम जिसमें प्लांट सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो इसमें रॉ मटेरियल में हम किसको इंक्लूड करेंगे, H2O, CO2, पिगमेंट और हमारे लाइट। ये क्या है हमारे चारों रॉ मटेरियल है जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। H2O को प्लांट वाटर के थ्रू अब्जॉर्ब, रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब करते हैं, और CO2 को स्टोमेटा के थ्रू ले लेते हैं। तो रेस्पिरेशन में एक बात आप ध्यान रखिएगा, हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स CO2 को अब्जॉर्ब करते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में O2 को अब्जॉर्ब करते हैं, इसको अंदर लेते हैं, O2 को बाहर निकालते हैं, और रेस्पिरेशन में O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। ध्यान रखिएगा,
फोटोसिंथेसिस में CO2 को यूज दे रहे हैं, O2 को बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए क्या कहते हैं, और रेस्पिरेशन में O2 को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, इसलिए कहते हैं कि लाइट सुबह होती है तो प्लांट क्या करते हैं, खाना बनाते तो CO2 को यूज करते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। वहीं रात के टाइम जब धूप नहीं होती तो प्लांट क्या करते हैं और रेस्पिरेशन करने लगते हैं तो क्या करते हैं, CO2 को निकालते हैं, CO2 को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, इसलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है पेड़ के नीचे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये बात। अगर इंसानों में भी ये होता ना तो हमारी मम्मियों को ना इतना काम नहीं करना पड़ता रसोई में खाना बनाने के लिए, हम अपना खाना खुद ही बनाते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा, तो हमारे सिर्फ बचे दो रॉ मटेरियल, पिगमेंट और लाइट। तो हम लेके चल रहे हैं फिलहाल पिगमेंट। तो पिगमेंट की बात करें तो प्लांट में पिगमेंट के रूप में आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि पिगमेंट फोटोसिंथेसिस करने में हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। मिलते कहाँ हैं ये, क्लोरोप्लास्ट में। तो पिगमेंट क्या है, प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। अभी जो हमारे पिगमेंट है, आपने क्लोरोफिल का नाम सुना होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिसकी हरित लवक जिसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन हमारे पास पिगमेंट होते हैं तीन टाइप के, ठीक है, तीन टाइप के पिगमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कैरोटिनॉइड्स। अब ये कैरोटिनॉइड्स दो टाइप का होता है, तो ये हमारे होते हैं पिगमेंट तीन टाइप के। कैरोटिनॉइड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कैरोटिनॉइड्स, ये होते हैं कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। फिर आपने फाइकोबिलिन्स का नाम सुना होगा लास्ट ईयर जब आप पढ़ रहे थे एल्गी, ठीक है। तो एल्गी में आपने फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन का नाम सुना होगा। ये हमारा फाइकोसाइनिन किन में था, ब्लू ग्रीन एल्गी में, और फाइकोरिथ्रिन किस में था, हमारी रेड एल्गी में, रोडोफाइसी के मेंबर में। और ये जो हमारा एरोफाइकोसाइनिन होता है ये हमारे बैक्टीरिया में मिलते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक टाइप के होते हैं, तो उनमें ये एलोफाइकोसाइनिन मिलता है। और हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट जो हायर प्लांट्स में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप के पिगमेंट थे। तो इन तीन पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स की हम बात करें तो ये क्या करता है, देखिए क्लोरोफिल क्या करता है, हरा रंग देता है, ठीक है। और ये फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन मोस्टली हमारे लोअर या क्रिप्टोगैम्स में मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये हमारे हायर प्लांट्स में नहीं मिलते, हायर प्लांट्स में भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है हमारे लोअर क्रिप्टोगैम्स में मिलते हैं। तो और ये क्या करते हैं, या तो लाल कलर देते हैं या नीला कलर देते हैं। तो इनको छोड़कर, ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जितना कलर है ना, हमारे नारंगी कलर है, बेसिकली नारंगी कलर, ठीक है, वो देने का काम कौन करता है, हमारे कैरोटिनॉइड्स करते हैं। और नारंगी कलर को स्पेशली बात करें तो कैरोटीन देता है नारंगी कलर। कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सॉरी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बहुत टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं ये। तो इसको क्या हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट हमारा क्या है, कैरोटीन, ठीक है। ये क्या देता है, ये है फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है,
सैचुरेटेड टाइप का हाइड्रोकार्बन है ये, जो कि क्या देता है, ये क्या करता है, ऑरेंज कलर देता है। कैरोटीनॉइड्स एसैचुरेटेड टाइप का हाइड्रोकार्बन है, एसैचुरेटेड टाइप के हैं जो कि क्या है, नारंगी कलर दे रहे हैं। अब ये होते हैं 5 टाइप के, ठीक है, ये होते हैं 5 टाइप के। तो इसमें देखिए अल्फा, बीटा, गामा, सी और हमारा लाइकोपेन, ठीक है, ये होते हैं हमारे 5 टाइप के। तो ये 5 टाइप के हो गए हमारे अल्फा, बीटा, गामा, सी और लाइकोपेन, ठीक है। ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, एसैचुरेटेड है, ऑरेंज कलर देते हैं। और एक पॉइंट और कि ये ब्लू ग्रीन लाइट को क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। 5 टाइप के हो गए, अल्फा, बीटा, गामा, सी और लाइकोपेन। नेक्स्ट आते हैं हमारे ज़ेनथोफिल। अब देखिए ये होते हैं हाइड्रोकार्बन जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, या हम कहें ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि 20 टाइप के होते हैं। तो नारंगी कलर को छोड़कर जितना भी कलर देने का काम है ये हमारे करते हैं ज़ेनथोफिल। और इसके अलावा हम बात करें तो ये लाइट को ऑब्जॉर्व, ये एसेसरी पिगमेंट्स के रूप में होते हैं जो कि लाइट को ऑब्जॉर्व करके किसके पास पहुंचाते हैं, हमारे क्लोरोफिल के पास। तो ये क्या है, एसेसरी पिगमेंट है। अभी क्या होते हैं, 20 टाइप के होते हैं, 20 टाइप के होते हैं, जिनमें एग्जाम्पल हम लें तो यहाँ लिख देते हैं ल्यूटीन, नियाजेंथीन, फाइलोजेंथीन, जियाजेंथीन, ठीक है, नियाजेंथीन, जियाजेंथीन, फाइलोजेंथीन, ल्यूटीन एक्सेट्रा हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। वैसे होते हैं 20 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ज़ेनथोफिल की कि ये क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है, या हम कहें ये ऑक्सीजन युक्त हाइड्रोकार्बन है जो कि लाइट को अब्सॉर्ब करके पहुंचाते हैं क्लोरोफिल को, या क्लोरोफिल तक पहुंचाते हैं। तो ये एसेसरी पिगमेंट है जो कि 20 टाइप के होते हैं, जिनमें नियाजेंथीन, फाइलोजेंथीन, जियाजेंथीन, क्रिप्टोजेंथीन, ल्यूटीन ऐसे कुछ 20 टाइप के, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हमारे फाइकोबिलिन्स। तो फाइकोबिलिन्स हमारे 3 टाइप के हैं, मोस्टली किनमें मिलते हैं, हमारे क्रिप्टोगैम्स में। फाइकोबिलिन्स ये क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं ग्रीन लाइट को, ब्लू लाइट को और रेड लाइट को, ठीक है। ठीक है, अब ये होते हैं 3 टाइप के। फर्स्ट हमारा है फाइकोसाइनिन, ये क्या करते हैं, ग्रीन रेड लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं और हमारे देते हैं पिंक कलर देते हैं, हमारे ब्लू कलर का।
प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल, ठीक है, हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट रहते हैं, ये रेड ग्रीन लाइट को ऑब्जॉर्व करके ब्लू कलर देते हैं और ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। सेकेंड हमारा आता है फाइको इरिथ्रिन, ठीक है, फाइको इरिथ्रिन। तो इसके जस्ट उल्टा ये क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं ब्लू ग्रीन लाइट को और देते हैं रेड कलर, ठीक है। अब प्रेजेंट किन में होते हैं, रोडोफाइट में, ठीक है, रोडोफाइट के मेंबर में या फिर हम रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। और ये इसमें एक पॉइंट ऐड करेंगे यहाँ पर, प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स, ठीक है, लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा तीसरा था एलोफाइकोसाइनिन। एलोफाइकोसाइनिन क्या होते हैं, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, इसमें होते हैं हमारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या करते हैं, ग्रीन लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और देते हैं ब्लू कलर, ठीक है। तो आज हमारे 2 पिगमेंट हो गए हैं, कल हमारा तीसरा पिगमेंट लेके चलेंगे क्लोरोफिल।